अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तबीयत अभी थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, थोड़ी सी ख़राब है। बस बुखार नहीं है, लेकिन घर के काम तो आपको पता है करने ही है। ये सुबह सुबह का टाइम है, दान चले गए थे ऑफ़िस, तो मैंने बच्चों को उठाना था, मैं उठाने जा रही हूँ। और उसके बाद मैं बैठ गई थी एडिटिंग करने के लिए अपनी, थोड़ी सी मैंने कहा एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन जो है ना वो टाइम नहीं मिलता, और अभी जब दिमाग फ्रेश होता है ना उसी वक्त ये सारे काम हो सकते हैं, वरना फिर ये है कि फ़िज़िकली काम में थक लग जाता है तो नहीं हो पाता। फिर मैं आ गई हूँ कमरे में अपने, क्लीनिंग करनी थी। मैंने कहा पहले घर साफ़ कर लूँ, फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। ये लोग अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा खा लिया था इन्होंने ना। तो बस मैंने फिर मुझे बेहतर ये लगता है कि मैं नाश्ता बनाऊँ, तो नाश्ता बनाने से पहले सारी सफाई और सब कुछ कर लूँ ना, क्लीनिंग। नमाज़ भी मैं यहीं पे पढ़ती हूँ सुबह फजर की, तो इसलिए ये नमाज की चादर भी मेरी यहीं पे पड़ी हुई थी। डस्टिंग मैं एंड में करती हूँ, लेकिन ये होता है कि कम से कम पूरा क्लीनिंग, सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाए ना, तो फिर आसानी रहती है। बच्चे क्लास लेते हैं और सुबह 8 बजे से तकरीबन 2 बजे तक होता है। वैसे जैसे स्कूल होता है ना वैसे ही होता है, 1:50 तक होती है। तो बस मैं तैयारी करने लगी। मैंने कहा थोड़ा सा वार्म अप हो जाऊँ और पूरा घर समेटूँ, और घर समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। मेरी एक आंटी थी, और वो मुझे कहती थी कि पहले नाश्ता किया करो, फिर जाके जो है ना घर के काम किया करो। ओ हाँ, घर के काम किया करो। ये रात के बर्तन है जो मैंने धो के रखे थे ना, अब इसको मुझे क्लीन करना था, मतलब इसमें से निकालना है टोकरी में से। रात में बर्तन धो के सोती हूँ लाजमी, किचन साफ़ सुथरा करके अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे सुबह उठ के ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फिर सुबह ना को नाश्ता दे रही होती हूँ, बस वही बर्तन होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। तो बस ये सारा कुछ मैं टेबल वेबल सब क्लीन करूँगी ना, नाश्ता करके गए थे। तो अभी बच्चों को बस हफ्सा नहीं लिया था, थोड़ा सा जैम और वो सारा पराठा नान का ही बचा हुआ। वाकई है कि आखिर बारिश ने तो वो भी नहीं खाया था, वो क्लास ले रहे थे मोबाइल में। और बस ये मैंने टेबल वेबल सब क्लीन किया। अभी मैंने इसमें ना कपड़ा नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि बारिशों का टाइम है ना, अब कपड़ा बार बार गंदा होता है। प्लास्टिक नहीं है मेरे पास ना, जो टेबल के ऊपर जो डालते हैं, इसलिए कपड़ा बार बार गंदा होता है। तो मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मासी वासी मैंने इसलिए नहीं रखी हुई कि थोड़ा सा देर होती है, और फिर वो घर में हर चीज़ पर नुक्ताचीनी देखना कि क्या है क्या नहीं है, फिर ये चीज़ें ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं बहुत टाइम से जो है ना, मुझे लगता है कि मैं घर को खुद ही मैनेज करूं, और 2 टाइम में झाड़ू लगाती हूँ। सुबह के वक्त करती हूँ नाश्ते से पहले, बस क्लीन करके साफ़ सुथरा करके फिर नाश्ता बनाया, और फिर अ, दूसरे और चीज़ों में लग गई। और फिर शाम में जब अदनान आते हैं ना, उस वक्त करती हूँ। यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा लिया है। पोछा मैं नंगे पैर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो गिर जाऊँगी, या पता नहीं, गीला चप्पल बार बार अच्छा नहीं लगता। खैर जो भी वजह है, क्या वजह है, लेकिन मुझे ठीक लगता है कि मैं पैरों में चप्पल ना हो तो मैं लगाऊँ पोछा। और वॉशरूम के पास चप्पल उतारती हूँ, और उसके बाद मुझे साफ़ सुथरा जब घर होता है ना, तो उसके बाद ही अच्छा लगता है। शाम में थोड़ा बहुत घर दोबारा गंदा हो जाता है, जैसी बात है, लंच है, नाश्ता है, तो फिर अदनान के आने से पहले पहले ना, आधे घंटे पहले दोबारा से सफाई कर लेती हूँ, ताकि उनको भी अच्छा वाइब फ़ील हो, अच्छा फ़ील हो। फिर मैंने बैठ के पानी पिया, सफाई की पूरी माशाल्लाह। उसके बाद बैठ के पानी पिया सुकून से। पानी पीने के बाद जो है ना, वो मैंने यहाँ टेबल से जो सामान था ये सारा ये भी हटा दिया, और उसके बाद इसको भी जो चीज़ें इसमें रखनी थी। आटा ना मैंने कल गूँध लिया था, मतलब एक दिन पहले गूँधा हुआ है ना। ये मैदा ले लिया इसमें मैंने, और ये एक दिन पहले का है शॉर्ट, तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा अभी पता चल जाए आपको, तो पूरियों के लिए उसमें मैंने ज़ीरा डाला है। आटा 1 किलो है, मतलब मैदा जो होता है ना, ज़ीरा शामिल कर दिया है उसमें मैंने, और नमक शामिल किया 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल किया है। घी शामिल करूँगी तकरीबन 1/4 कप,
और सूजी भी शामिल करूँगी थोड़ी सी ना, सूजी तकरीबन 1/4 कप ही है। पानी जो है ना, अगर 1 किलो आटा इसमें है ना तो 1 कप जाता है, 1 कप से थोड़ा सा और ज़्यादा। अगर मैं इस तरह से गूँध रही हूँ डो मशीन में या मिक्सर में, और अगर मैं हाथ से करती हूँ उसकी तो खैर कोई मेजरमेंट नहीं होती, वो सबको पता है। तो यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो पानी शामिल होता है, लेकिन क्योंकि इसमें घी भी है ना तो फिर थोड़ा सा अगर आप लोग इस तरह से करें प्रोसेसिंग मशीन में तो देख लीजिएगा। वैसे मैंने 1 कप ही शामिल किया था, तो बहुत सही आटा जो है वो गूँध जाता है। तो ये मैंने ना रात में गूँध के रख लिया था आटा, और क्लिप मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ इसलिए बीच में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्लियर रहे सारा कुछ। और आराम से मैं आपके साथ पूरा जो है हलवा पूरी किस तरह से बनाया था वो मैं शेयर कर सकती हूँ। बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह, और हलवा पूरी हमेशा मैं बनाती रहती हूँ, ऐसा नहीं होता कि अभी बनाया। लेकिन ये है कि बारिश का टाइम भी है ना, तो ये कि थोड़ा सा बच्चे घर में भी हैं तो उनको एक अच्छी हेल्दी जो है वो मिल जाती है, लेंदी मतलब भारी ग़िज़ा मिल जाती है। अच्छा, वॉइस ओवर में ना मुझे सॉरी अगर आपको मसला हो रहा हो कि आवाज़ कम है या मैं थोड़ा सा मेरा सांस फूल रहा है, तो मैं अभी भी ठीक नहीं होती ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है घर के काम तो करना है, आपको सबको पता है। तो ये मैंने फ्रीज़ कर दिया था और सुबह पे इसको निकाल दिया था, बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है। तमीज़ है तुम्हारे अंदर? देखिए जितनी देर में मैं काम कर रही थी ना उतनी देर में आटा बिल्कुल सेट हो गया बहुत अच्छा सा, और इसकी जो ठंडक थी वो ख़त्म हो गई है। मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था छोले मेरे पास उबले हुए थे पहले के, पूरा आलू जो है ना, पूरा आलू मैंने लेके और उसको एक साथ उबालने के लिए रख दिया था ऐसी मिट्टी की पतीली में। ये मिट्टी की पतीली मैंने थोड़े दिन पहले अभी ली है, जो छोटी वाली थी ना वो मैंने हटा दी, वो मैंने अम्मी को दे दी, और क्योंकि घर में इतनी जगह भी नहीं होती है। अब ये जो आलू थे ये मैंने मुकम्मल मैश कर दिए ना छोलों के साथ, और छोले क्योंकि वो बॉयल थे पहले से और ज़्यादा बॉयल हो गए अच्छे से, तो बिल्कुल मेल्ट हो गए। अच्छा, बिल्कुल सौंधा सा पन्ना उस तरह से आ जाता है। इसमें मैंने पाया मसाला डाला है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। उसके अलावा मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। और साथ में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। हलवा बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार है। इसमें मैंने लिए है सूजी और चीनी, घी, कलर, अरक, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया, जो ऑरेंज कलर आया ना ये कलर का आ गया, उसको मिक्स कर लिया। जैसी मेल्ट हुई ना चीनी थोड़ी सी, तो इसमें मैंने डाला है बेसन 1 टेबल स्पून। ठीक है, और उसके बाद पानी शामिल करके इसको इस तरह डाइल्यूट कर लिया है, और जितना ज़्यादा हलवे की कंसिस्टेंसी होती है हलवा पूरी की। छोटी इलायची भी इसमें शामिल की हुई है। अच्छा, घी और चीनी को पहले जब पका लेते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा सी भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें कैरेमलाइज वाली जो है ना एक अच्छी सी एक टेक्सचर आती है। तो आप ये करके देखिएगा, यकीनी तौर पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे जो है ना मैंने पूरियों को भी बना लिया है, तल लिया है। अच्छा, पूरियों को तलने का तरीका क्या होता है कि पहले मैं ना सूजी मतलब जो खुश्का होता है ना वो लगा लेती थी, तो उसकी वजह से ऑयल ख़राब हो जाता था। अब मैंने क्या किया, ऑयल के साथ ही मैं इसको बेलती हूँ, क्योंकि चिपकने ना चिपकने के लिए क्या कोई चीज़ होनी चाहिए, तो ऑयल से मैं बेलती हूँ। और उसके बाद ऑयल लगा के ना काउंटर पे, तो उससे ये होता है कि पूरियाँ बहुत अच्छी सी ना पतली सी हो जाती हैं, और तेल भी गंदा नहीं होता, और बहुत ही सॉफ्ट पूरी बनती है। और ये आपको पता है, ये पूरियाँ तो अगर डाइट कोई कर रहा है तो वो तो नहीं खाएगा, या कोई हार्ट पेशेंट है, हार्ट डिजीज़ है तो वो नहीं खाएंगे, या फिर ग्लूटेन फ्री क्योंकि जैसा नान है तो वो नहीं खा सकते, तो शुगर वाले। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छा सा पकने के लिए छोड़ दिया था, और पाए मसाले का जो खुशबू और जायका इतना मज़ेदार होता है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉर्नफ्लोर ना मैंने डायरेक्ट डाल दिया है, मैंने डाइल्यूट नहीं किया पानी में, तो ये आप इस तरह मिक्स कर सकते हैं। और मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च, ताकि थोड़ा सा ना गाढ़ा सा टेक्सचर हो जाए। तो ये पूरा हलवा पूरी चना आलू की जो तरकारी है वो सब कुछ तैयार हो गया है, और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप बनाएं रेसिपी तो मुझे बताइएगा। फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया, बच्चों ने, हम लोग ने, सब ने मिल के, और चाय बनाई थी मैंने अपने लिए ही सिर्फ, और ये लोग तो चाय नहीं पीते, तो फिर ये है कि मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई थी। बादाम थोड़ा गार्निश कर दिया था ऊपर से, थोड़ा ऑयल जो है वो देखें नज़र भी आ रहा है।
तो ऑयल जो है ना आ जाता है ऊपर खुद ब खुद। कप्स मिला होता है वो टी पॉट और कप्स वगैरह को। इसमें वो वाली टी कप ये और जो पॉट था और कप्स ये वाले। तो बस ये फिर मेरा इस तरह से सुबह का ये रूटीन रहा। और जो भी रूटीन होती है ये डेली बेसिस की है, लेकिन हलवा पूरी आज बनाई है। कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। तो ये कि आज ये कि हलवा पूरी का एक था रुझान मेरा। और उससे ये होता है कि ना लंच में भी अगर हो तो बच्चे खा लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा पूरी बन जाती है। फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी, और जो गंद था खलारा था वो सारा मैंने साफ़ किया, क्लीन किया। सब कुछ जितनी चीज़ें थी वो सब क्लीन करने के बाद और काउंटर को दोबारा से क्लीन किया। लंच बनाने के बाद या रात का खाना बनाऊँ या नाश्ता जो भी हो, या रात में सोने से पहले 3-4 दफ़ा मैं किचन ज़रूर साफ़ करती हूँ। अगर कोई अचानक आ जाए ना तो इंशाल्लाह उसको किचन जो है वो साफ़ ही मिलेगा। तो ये होता है। तो उसके बाद ये बस मैंने किचन को साफ़ करना था, उसको क्लीन करना था। फिर ज़ोहर का टाइम हो जाना है, तो ज़ोहर के टाइम जो है वो फिर उसकी तैयारी करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी और थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करूँगी, क्योंकि अजीब सा ना तबीयत ख़राब की वजह से बहुत अजीब सा मेरा चेहरा वगैरह हो गया। ये सारे मैंने फिर नाश्ते के बर्तन वर्तन धोए, साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने और दूसरे कामों में लग जाऊँगी। दोपहर में थोड़ा सा मसला नहीं है मुझे, अगर बच्चों के चाहेंगे तो वो खा लेंगे यही हलवा पूरी। अब ये वाला जो हिस्सा ही रह गया, इंशाल्लाह मैं साफ़ करूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।